अक्षय तृतीया को साल का सबसे शुभ दिन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कहानी क्या है? वनवास में पांडव भूखे थे। युधिष्ठिर ने सूर्यदेव से प्रार्थना की और सूर्यदेव ने उन्हें दिया अक्षय पात्र, एक अलौकिक पात्र जो तब तक भरी रहती थी जब तक द्रौपदी ने खा न लिया हो। दुर्योधन ने चाल चली, उसने ऋषि दुर्वासा को भेजा जिनके क्रोध के किस्से मशहूर थे। उम्मीद थी कि पांडव उन्हें भोजन नहीं करा पाएंगे। सभी ऋषि उसी वक्त पहुँचे जब द्रौपदी खाना खा चुकी थी। पात्र अब खाली था। घबराहट, डर, अब क्या करें? द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। वे आए, पात्र में 3 चावल के दाने देखे और मुस्कुरा कर खा लिए और उसी पल पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। तभी से अक्षय का मतलब हुआ कभी न खत्म होने वाला आशीर्वाद। पुरी में इसी दिन से रथ अनुकूल शुरू होता है। चंदन यात्रा की शुरुआत भी इसी दिन मानी जाती है। किसान अपनी पहली मुट्ठी चावल, अखी मुट्ठी, अनुकूल के रूप में धरती माँ को अर्पित करते हैं और घर घर में सोना खरीदा जाता है, समृद्धि और अच्छे कर्म का प्रतीक। अक्षय मतलब जो हमेशा बना रहे, इसलिए ये दिन है कुछ नया शुरू करने का। एक आदत, एक सपना, एक प्रार्थना, ये कहानी उस तक पहुंचाओ जो नई शुरुआत की तलाश में है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। क्षय मतलब खत्म हो जाना। जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको अक्षय कहते हैं। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम जी का प्राकट्य अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इसी तिथि पे माँ गंगा, उनका प्राकट्य इस धराधाम पे हुआ। इसी अक्षय तृतीया के दिन पे त्रेता युग की शुरुआत हुई। एक युग की शुरुआत हुई है जिसमें भगवान श्री राम उस त्रेता युग में आते हैं। यहाँ अक्षय तृतीया आएगा लेकिन ये संसार अक्षय नहीं रहेगा क्योंकि ये बनाया ही गया है। ये बार बार बनेगा, बार बार नष्ट होगा। ये भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया है। जब ये पूरा भौतिक संसार नष्ट हो जाएगा, क्या रह जाएगा? भगवान रह जाएंगे, भगवान का भक्त रहेगा और दोनों के बीच का संबंध जिसे भक्ति कहते हैं वो रहेगा। अक्षय का अर्थ है अविनाशी। आज जो भी किया जाता है वह कभी कम नहीं होता। इसलिए यह दिन आध्यात्मिक विकास, दान और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। यह दिन इतना शुभ है कि मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं है। और इस दिन इतिहास की कुछ सबसे असाधारण घटनाएं घटी हैं, जैसे कि प्रभु परशुराम इस दिन अवतरित हुए। गंगा देवी पृथ्वी को पवित्र करने के लिए आज के दिन अवतरित हुए। व्यासदेव ने भगवान गणेश को अपने लेखक बनाकर महाभारत की रचना शुरू करी और पांडवों को अक्षय पात्र मिला। सुदामा ने विनम्रता पूर्वक कृष्ण को चावल भेंट किए और द्रौपदी 2 बार उसके प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही करी। परंपरागत रूप से देखा जाए तो इस दिन चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है और बद्रीनाथ जैसे मंदिर सदियों के बाद तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खुल जाते हैं। इट्स अ डे फॉर बिगिनिंग्स दैट क्रिएट इटर्नल इम्पैक्ट।